चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों का। सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर नहीं बन पाई सहमति। अगर पेच सुलझा तो देर रात तक नामों का ऐलान संभव। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द। विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक आज। प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी, आज आ सकती है लिस्ट। महाविकास आघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा ठोका। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 15 सीटों की मांग पर अड़ी आरजेडी। झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, 15 से 18 सीट पर अकेले बीजेपी को हराने का दम है। तमाम विकल्प अब भी खुले हैं। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी की निराशा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं, सब ठीक चल रहा है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपाई सोरेन। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का बयान, झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। बेटे को टिकट दिए जाने पर कहा कि पार्टी ने विचार करके ये निर्णय लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी के पोटका से उम्मीदवार बनाया गया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी ने पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल, पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया, कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बीजेपी की जीत का दावा किया। झारखंड में रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो, जाति जनगणना करा के रहेंगे। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा, आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं, उनका मुस्कुराना बंद हो गया है। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। चंपाई सोरेन का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया था। झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने खारिज किया। अब हर जगह से इन्हें जनता खारिज कर रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार, कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। फिर कैसी नैतिकता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा की 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। प्रियंका गांधी से सीधा मुकाबला, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। यूपी उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी ने बड़ी बैठक की। सभी 9 विधानसभा सीटों को जीतने की रणनीति बनाई। मंत्रियों पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन संभालने के निर्देश दिए।